हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एमसीपी के अंदर एरर हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो एरर हैंडलिंग होगी ये पर्टिकुलरली एमसीपी रिलेटेड है। अदरवाइज आप पाइथन में और भी तरीके से एरर हैंडलिंग कर सकते हो, बट हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो है कि कैसे हम एमसीपी रिलेटेड एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हम देखेंगे कि कैसे एरर हैंडलिंग होती है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और क्या उसका सिंटैक्स और स्ट्रक्चर होता है जब हम उसे इम्प्लीमेंट करें। तो इस सेशन के एंड तक आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है। और अभी जैसे हम मेनली फोकस कर रहे हैं कि एरर हैंडलिंग कैसे होती है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए एमसीपी सर्वर कैसे बनता है, क्लाइंट कैसे बनता है, राइट। तो इसलिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप लोग इजीली कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने सर्वर बनाया। तो रिक्वायरमेंट तो वही है, एजेंडा यही है कि कैसे हम एक प्रॉपर एमसीपी एरर हैंडलिंग करते हैं वो देखते हैं, जिसमें हम इस एरर फ्लैग के बारे में देखेंगे। तो इस डेमो के लिए मैंने एक फाइल बनाई mcp14server.py, जिसके अंदर हमने इंपोर्ट किया फास्ट एमसीपी को। फास्ट एमसीपी क्या है? एक ऐसा टूल है जो हमें अलाउ करता है सर्वर क्रिएट करने का। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा सर्वर क्रिएट करने में। फिर उसके बाद में हमने एक और यहाँ पे आज टूल इंपोर्ट किया है जो है टूल एरर। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से समझना चाहिए। टूल एरर कहाँ से इंपोर्ट किया? mcp.server.fastmcp.exceptions import tool error। ठीक है, तो यही टूल एरर क्या करेगा, हमारे को हेल्प करेगा एरर हैंडलिंग के लिए। उसके बाद में हमने सिंपल हमारा सर्वर क्रिएट किया, तो आप सीधा लिखोगे mcp=fastmcp प्रॉपर एरर सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर एरर सर्वर। इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे पहला मेथड इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये थोड़ा सा नोट्स बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है, और फिर हम एग्जांपल देखेंगे। तो मेथड 1 है रेजिंग टूल एरर। व्हेन वी रेज दिस स्पेशल एरर, एमसीपी ऑटोमेटिकली मार्क्स द रिजल्ट एज एन इज एरर ट्रू एंड प्रोटोकॉल ऑन द प्रोटोकॉल लेवल। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम जस्ट रिटर्निंग अ स्ट्रिंग। द क्लाइंट कैन नाउ चेक रिजल्ट इज एरर टू नो फॉर श्योर इट फेल्ड। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हम एक एरर को रेज कर देंगे जो बाद में हम एमसीपी जब हम रिजल्ट कैप्चर करते हैं तो उस टाइम पे हमारे को वो बता देगा कि एग्जैक्टली क्या एरर था। ठीक है, तो अब लाइन नंबर 27 को देखते हैं। लाइन नंबर 27 में हम क्या कर रहे हैं, एमसीपी टूल डेकोरेटर का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे सिस्टम को बताता है, हमारे प्रोग्राम को बताता है कि इसके बाद जो हमने मेथड लिखा वो एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो एक टूल है। ठीक है, फिर हमने डिफाइन किया डिवाइड, ए फ्लोट, बी फ्लोट और रिटर्न किया स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अगर b की वैल्यू 0 है ना, तो इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट वे टू सिग्नल एन एरर। अगर b की वैल्यू 0 है तो हम सीधा एक टूल एरर से जनरेट करेंगे एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और रिटर्न करेंगे fa/b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हमने क्या किया, कंडीशन देख ली कि अगर b जो है वो 0 है, तो अगर b यानी 0 से अगर आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड बाय 0 एरर देगा, करेक्ट। तो उस केस में हम रेज कर रहे हैं क्या, टूल एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सेकंड जो मेथड है, ये हमने फर्स्ट मेथड देखा जिसमें हम सिंपली एरर को रेज कर रहे हैं। सेकंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, अनदर एग्जांपल कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो पहले हमने एक टूल बनाया जिसमें हमने स्क्वायर रूट का एक मेथड क्रिएट किया, एक टूल क्रिएट किया है जो फ्लोट नंबर को रिसीव करता है और स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर लेसर देन 0 है तो उस केस में हम मैसेज डालेंगे टूल एरर में कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये एक तरह से सेम ही मेथड है, मतलब हमने बस क्या किया, यहाँ पे रेस किया टूल एरर को डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन के लिए। यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो नंबर बेस्ड है, ऊपर भी नंबर बेस्ड थी, बट यहाँ पे हम स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब आप इसको अगर कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रेज टूल एरर, और यहाँ भी रेज टूल एरर, और फिर नंबर में क्या है, नंबर इनटू जो भी आपका नंबर आपने 0.5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है। और फिर बाद में ये जो है वो डिफ़ॉल्ट लाइन है हमारी, तो ये हम हर बार एग्जांपल में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्वर, कि हम सर्वर में कैसे इसको एरर हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको अगर हमारे को अपने क्लाइंट पे यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप जाओगे mcp14 client.py पे, और यहाँ पे जो सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी है, async IO, क्लाइंट सेशन, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर और क्लाइंट स्टूडियो क्लाइंट। फिर हमने एक मेथड बनाया जिसमें हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हमारे पैरामीटर्स, जैसे सर्वर पैराम, स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स, कमांड पाइथन आर्ग्यूमेंट mcp14 server.py, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो बेसिक स्टेप्स होते हैं एस्टेब्लिश करने के कनेक्शन, वो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जैसे async with studio client, server params as read write, async with client session, read write as session, await session dot initialize और print connection successful। तो ये सारे वही स्टेप्स हैं जो नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, ठीक है, कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। और ये ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं पहला केस जहाँ पे हम सक्सेसफुल केस को कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने लिखा अवेट सेशन डॉट कॉल टूल डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिवाइड आर्ग्यूमेंट्स A10 B2, ठीक है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, डिवाइड 10 और 2 इज एरर कॉमा रिजल्ट 1 डॉट एरर, प्रिंट रिजल्ट 1 डॉट कॉन्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, रिजल्ट डॉट इज एरर टेल्स अस क्लियरली डिड दिस कॉल सक्सेस और फेल, ठीक है। और फिर हमने एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कर दी प्रिंट के थ्रू। उसके बाद में सेकंड जो केस है हमारा, वहाँ पे क्या है, एरर केस डिवीजन बाय 0। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड टूल को ही कॉल कर रहे हैं, a की वैल्यू 10 रखिए, b की वैल्यू 0, और सेम तरह से यहाँ पे भी हमने डिवाइड 10,0 इज एरर, और यहाँ पे रिजल्ट डॉट इज एरर की वैल्यू प्रिंट कर दी। रिजल्ट 2 से जो भी वैल्यू आई वो यहाँ हो जाएगी प्रिंट। फिर हम कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं, रिजल्ट 2 डॉट कंटेंट 0 डॉट टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। फिर हमने एक और ब्लैंक लाइन ऐड कर दी। अब क्या करेंगे, हम दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास, यूजिंग इज एरर इन रियल कोड लाइक एन AI एजेंट वुड, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, अवेट सेशन डॉट कॉल टूल स्क्वायर रूट आर्ग्यूमेंट नंबर -9 इफ रिजल्ट 3 डॉट इज एरर। अगर ये ट्रू है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे, टूल कॉल फेल्ड, रीजन जो भी है वो शो कर देंगे। अदरवाइज टोटल सक्सीडेड और उसके अंदर जो भी मैसेज है वो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं एक एरर हैंडलिंग के लिए। अब एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे mcp14 -client.py और एंटर करते हैं। इससे पहले आई थिंक हमें पाइथन भी लिखना चाहिए था, भूल गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन, ठीक है। और अब करते हैं एंटर। तो ये क्या करेगा, mcp14 क्लाइंट को कॉल करेगा और फिर हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा और उस आउटपुट को हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आउटपुट क्या आया, कनेक्शन सक्सेसफुल, मतलब हमारा जो कनेक्शन था वो सक्सेसफुल हुआ सर्वर और क्लाइंट का। फिर इसने बताया डिवाइड 10 और 2 में इज एरर फॉल्स है। ऑफकोर्स वो फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि हमने 0 से डिवाइड नहीं किया, तो कंटेंट का जो रिजल्ट आ गया वो हमारे पास आ गया 5, परफेक्ट। सेकेंड सिनेरियो में 10-0, तो यहाँ पे इज एरर की वैल्यू कोई ट्रू, क्यों हो गई ट्रू, क्योंकि अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे से रेज होगा एरर और इज एरर की वैल्यू चेंज होकर ट्रू हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंटेंट एरर एग्जीक्यूटिंग टूल डिवाइड कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो ये हमारे पास यहाँ से इसका मैसेज आ गया। और इसके बाद वाला जो सिनेरियो है वहाँ पे हमने डिफरेंट वे में इसको हैंडल किया था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टूल कॉल फेल्ड, रीजन एरर एग्जीक्यूटिंग टूल स्क्वायर रूट कैन नॉट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम एरर हैंडलिंग करते हैं। डिफरेंट मैंने सिनेरियोज यहाँ पे आपको शो किए, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम रेज करते हैं एरर को सर्वर फाइल से MCP के लिए, और फिर कैसे उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम और भी MCP रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर करना है। और आज का क्वेश्चन है,
व्हाट पाइथन फंक्शन इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल। ठीक है, अगर आपको कभी फाइल ऑपरेशन यूज करके अपना जो डेटा है उसको परमानेंटली डिलीट करना है तो उस सिचुएशन में आप कौन सा फंक्शन या कौन सा कीवर्ड यूज करते हो उसको डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो आई एम श्योर इसका आंसर आपको पता है, तो आप लोग जस्ट उस आंसर को शॉर्ट में शेयर कर सकते हो। और जब आप वो लोग आंसर शेयर करते हो तो उससे 3 बेनिफिट होंगे। पहला, आप लोग टाइमली इन इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओगे और आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगे एग्जाम में आंसर करने की। सेकंड, अगर किसी को उसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली आपके कमेंट्स के थ्रू उसको समझ सकता है, और अगर वहाँ पे उसको और कोई डिस्कशन करना है तो वो भी डिस्कशन कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप लोग कंसिस्टेंटली आंसर शेयर करते हो तो उससे मुझे एक नोटिफिकेशन मिलते हैं यूट्यूब पे, और उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग ये वाली पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, और उसी बेसिस पे मैं नए सेशंस पब्लिश करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ डू शेयर योर नॉलेज इन द कमेंट सेक्शन, एंड in the next session we will discuss few more things. So thank you for watching TechShare Myth.